काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशा बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। और मैं वोकैब के एक नए सीरीज को लेकर के आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह से मैं वोकैब को याद करवाऊंगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से फिट बैठ जाए और इसे आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला वोकैब है स्टूडेंट्स एसिड्यूअस। तो आपको मेरे साथ कम से कम 5 से 10 बार आपको बोलना होगा स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो बोलते हैं एसिड्यूअस एसिड्यूअस एसिड्यूअस। आप भी मेरे साथ बोलें एसिड्यूअस 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 एसिड्यूअस। तो एसिड्यूअस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स डिलीजेंट। इस एसिड्यूअस का अर्थ क्या होगा? डिलीजेंट। तो आप लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी दुआ दो माँ कि तुम्हारा बेटा मेहनती हो जाए। ऐसी दुआ दो माँ कि तुम्हारा बेटा मेहनती हो जाए। तो एसिड्यूअस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एसिड्यूअस का मतलब मेहनती। एक और तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं कि एस का मतलब क्या होता है? गधा। एस का मतलब क्या होता है? गधा। और गधा होता कैसा है? मेहनती। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं गधा के पिक को। ठीक, तो एस का मतलब क्या होता है? गधा। और गधा होता कैसा है? मेहनती। तो एसिड्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेहनती। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिलीजेंट। इसको कैसे याद कर सकते हैं? डिलीजेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं? मेहनती। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं? मेहनती। तो डिलीजेंट या एसिड्यूअस, एसिड्यूअस या डिलीजेंट मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स पहले वोकैब को। एसिड्यूअस का क्या हो जाएगा? डिलीजेंट। एसिड्यूअस डिलीजेंट मतलब मेहनती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वोकैब स्टार्ट करते हैं। तो अगला वोकैब है स्टूडेंट्स अटरली। क्या है? अटरली। तो अटरली अटरली अटरली। आप भी मेरे साथ बोले अटरली 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 अटरली। अटरली का मतलब क्या होता है? इंटायरली यानी पूर्ण रूप से। ये बच्ची जो है मुन्नी है ये, और ये रात में पी रखी थी और सुबह होते होते पूरी तरह से उसकी जो नशा थी वो उतर ली। तो याद कर सकते हैं हम लोग कैसे? अटरली 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 अटरली। अटरली का क्या हो जाएगा? इंटायरली। अटरली का क्या हो जाएगा? इंटायरली। इंटायरली का मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। और ये जब सुबह जगी तो एकदम पूरा फ्रेश फील कर रही है, क्योंकि उसका नशा कंप्लीटली क्या हो गया था? उतर गया था। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अटरली 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 या इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट। अगला वोकैब है स्टूडेंट्स एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घृणास्पद। या फिर एबोमिनेबल का एक और मीनिंग होता है हॉरर। हॉरर का मतलब डरावना। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आप देखिए ध्यान से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मीना एबल। अब मीना एबल। अब मीना इतना एबल हो गई है कि उसका व्यवहार जो है वो घृणास्पद हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मीना इतना एबल हो गई है कि उसका व्यवहार कैसा हो गया है? एबोमिनेबल हो गया है। ठीक है, मैंने मीना के लिए क्या नहीं किया, उसके लिए 8 घंटे से ड्यूटी बढ़ाकर 12 घंटे मैंने कर दिया ताकि वो एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर बन जाए। अब मीना जब एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर बन गई तो उसका व्यवहार टोटली बदल गया, ऑडियस हो गया उसका व्यवहार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एबोमिनेबल आपको ही मेरे साथ बोलना होगा। फिर से बोलिए एबोमिनेबल 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 एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होगा? ऑडियस यानी घृणास्पद। और इसका एक और अर्थ होता है स्टूडेंट्स हॉरर। हॉरर का मतलब क्या होता है? डरावना। हॉरर का अर्थ क्या होता है? डरावना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि इस इमेज में जो लड़की जो है वो मान लीजिए कि उस लड़की का नाम मीना है और उसका चेहरा देखने के बाद ही आपको डरावना एकदम पूरा फील होता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एबोमिनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑडियस या हॉरर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वोकैब ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वोकैब है स्टूडेंट्स ऑगरी। क्या है? ऑगरी। तो आप लोग मेरे साथ फिर से बोलिए ऑगरी 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 ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है ओमेन। ओमेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओमेन का मतलब होगा आपको आभास या संकेत। तो आप लोग इसे कैसे याद कर सकते हैं? ओ गिरी।
ओ गिरी और तुमको इसका आभास भी नहीं हुआ, ओ मेन गिरी और तुमको इसका आभास भी नहीं हुआ। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मुन्ना अपने लुगाई को साइकिल पर लेकर के जाता है। नई नई शादी हुई है, कोरोना काल का समय, आप देख रहे हैं कि शादियां हो रही हैं तो लोग कैसे लेकर के जा रहे हैं, साइकिल पे मुन्ना मुन्नी को लेकर के जा रहा है और मुन्नी गिर गई और उसको उसका आभास भी नहीं हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो देखो मुन्ना, तुम्हारी लुगाई गिर गई और तुमको इसका आभास भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं इस इमेज में वरुण धवन अनुष्का शर्मा को लेकर के जा रही है और अनुष्का शर्मा गिर गई और वरुण धवन को इसका आभास भी नहीं हुआ। यानी ओ मेन गिरी और इसका तुमको आभास भी नहीं हुआ। तो ऑगरी का मतलब क्या होगा, ओमेन। ऑगरी का मतलब क्या होगा, ओमेन। तो इस तरह से इस वोकैब को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगला वोकैब है स्टूडेंट्स कन्फ्रंट। क्या है, कन्फ्रंट। आप भी मेरे साथ बोलिए कन्फ्रंट 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 कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है अपोज करना या फेस करना या बियर्ड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्फ्रंट का मतलब क्या होगा, अपोज करना, फेस करना या बियर्ड करना, यानी सामना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में, कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि अगर किसी से झगड़ा होता है तो फिर क्या बोलता है कि तुम फ्रंट पे आकर मुझसे मिलो, तुम फ्रंट पर आकर मुझसे मिलो, कन्फ्रंट करो तब फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इमेज में आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो कन्फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट का मतलब होगा फेस या अपोज, यानी कि सामना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वोकैब हम लोग देखते हैं। अगला वोकैब है स्टूडेंट्स लीड। क्या लिखा है, लीड। आप भी मेरे साथ बोलिए लीड लीड लीड। जैसे ही मैं लीड बोलूं तो आपको बोलना होगा लीड लीजम सपल। क्या बोलेगा, फिर से बोलेगा लीड लीजम सपल, लीड लीजम सपल, लीड लीजम सपल। अच्छा, लीड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मुलायम। क्या होगा, मुलायम। और आप इस इमेज में देख सकते हैं मुलायम जी हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे मुलायम जी कैसे हैं, बहुत ही लीड हैं, मुलायम हैं। ठीक है, तो लीड का मतलब क्या हो जाएगा, लीड का मतलब होगा सपल, लीजम, लीड लीजम सपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगला वोकैब है स्टूडेंट्स बाउंटी। आप भी मेरे साथ बोलिए बाउंटी 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 बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है जेनरस एक्टिविटी, मैग्नेनिमिटी मतलब उपहार, यानी गिफ्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो एक बार मम्मी अपने बिटिया से बोलती है कि बिटिया तुम बंटी से मत मिलो, बंटी मुझे पसंद नहीं है, बंटी मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। लेकिन बिटिया है, बोलती है कि दिल है कि मानता नहीं, एक वो मिलने के लिए उसे आतुर है। बोलती है मम्मी से कि मम्मी तुम उसे बंटी बंटी मत कहा करो, वो मेरे लिए बाउंटी है, वो मेरे लिए उपहार है। जब भी तुमको बोलना है तो उसे बाउंटी बोलो, बंटी मत बोलो, क्योंकि मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए उपहार है, वो मेरे लिए बंटी नहीं है, वो मेरे लिए बाउंटी है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि गिफ्ट के रूप में वो लड़की जो है वो उसको उपहार दे रही है। तो आप इस इमेज के जरिए भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वोकैब। अगला वोकैब है स्टूडेंट्स डिफाइल। क्या है, डिफाइल। आप भी मेरे साथ बोले डिफाइल 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 डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना। डिफाइल का मतलब क्या होगा, दूषित करना, यानी पोल्यूट करना। इसका सिनोनिम्स होता है स्टूडेंट सली। क्या होता है, सली। तो कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, बोलेंगे दे फाइल, ये फाइल मुझे दे दे भाई, ये फाइल मुझे दे दे, नहीं तो तुम उसे पोल्यूट कर दोगे। दे दे ये फाइल मुझे दे दे, नहीं तो तुम इसे पोल्यूट कर दोगे। इसका सिनोनिम्स क्या होता है स्टूडेंट, सली। एक और तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं कि चिंटू जो है अपनी साली साहिबा से बोलता है कि साली साहिबा ये मुझे फाइल दे दो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी इस वोकैब को आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वोकैब है स्टूडेंट्स डिंपल। आप भी मेरे साथ बोले डिंपल डिंपल डिंपल। तो डिंपल का मतलब क्या होता है, गाल में पड़ने वाला गड्ढा। तो आप इस इमेज को देख करके कोरिलेट कर सकते हैं कि ये दीपिका पादुकोण को आप देखिएगा तो फिर इनके गाल पे देखिएगा तो एक गाल में गड्ढा है। ठीक, तो आप लोग जानते भी हैं कि दीपिका पादुकोण क्रश किसकी थी, पहली क्रश थी कपिल शर्मा की और दूसरी तो आप जानते ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उनको लेकर के कौन चले गए, रणवीर सिंह। तो लेकिन आप लोग याद कर सकते
सकते हैं इसको कैसे, डिंपल जैसे ही वो कैब आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दीपिका पादुकोण का इमेज, और दीपिका पादुकोण का इमेज जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उनका गाल में पड़ने वाला गड्ढा। इस तरह से आपको इमेज ये याद रहेगा हमेशा स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा वोकैब आपको आसानी से याद हो गया होगा। मैं वादा करता हूँ स्टूडेंट्स कि इन सारे वोकैब को आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के हमारे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उसमें इंग्लिश का डिस्कशन भी मैं कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये सारा सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से मेरे प्रोत्साहन के लिए, मेरे हौसला अफजाई के लिए आप जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।